Hello everyone, I welcome you all again on my e-learning platform. Today you will be learning about class 12th grammar portion of 2020 एग्जामिनेशन। तो आज हम इस सीरीज को लेके आए हैं और इसमें आप 2020 के क्वेश्चन पेपर जो कि कक्षा 12वीं का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है उसका ग्रामर पार्ट आप इसमें कवर करेंगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। और एक आपसे कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट भी, ठीक है, तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो देन मस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ द ईयर 2020 जनरल इंग्लिश, राइट। दिस इज़ द फॉर क्लास 12th इंग्लिश। ना हम देखते हैं इसका क्वेश्चन सेक्शन सी ग्रामर पार्ट, राइट। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं आपका फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं और उनको फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, माय फ्रेंड लिव्स, देन द व्हाट इज द करेक्ट प्रीपोजिशन हियर। आपको इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है। और आप जानते हैं कि न्यू दिल्ली एक प्लेस का नाम है और ये प्लेस जो है एक अपने आप में बड़ा प्लेस है, तो इसके आगे हम इन का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि माय फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली। ओके, तो बड़ा प्लेस है तो उसके आगे हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और सिंगल दिया है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसी की तर्ज पे। जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम देखते हैं, राइट। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन हियर, दैट इज वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वाई देयर शुड बी शुड, यहाँ पे शुड क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये जो कंडीशन दी है और इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस होगा, इसका रिजल्ट होगा, तो लेस्ट के साथ ऑलवेज शुड मॉडल आता है, ठीक है। तो लेस्ट के साथ हमेशा ध्यान रखिए शुड, ठीक है, लेस्ट प्लस शुड। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओ, इस तरीके का इसका सेंस रहेगा। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि राम प्रेफर्स मिल्क टू टी। जब भी प्रेफरेंस की बात आती है तो प्रेफर जो वर्ब है अपने साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे कंपैरिजन के लिए यहाँ पे। तो राम प्रेफर्स मिल्क टू टी। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, वहीं पे मिस्टर डेविड इज। अब इसमें आपको एक प्रीपोजिशन का यूज करना है, राइट। इसमें आपका क्या प्रीपोजिशन रहेगा कि मिस्टर डेविड इज ए यूरोपियन। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यूरोपियन, बिकॉज ये जो यूरोपियन है इसका आपको साउंड देखना है, ठीक है। और ये जो साउंड है आपका बाय यू, यह साउंड, ठीक है, यूरोपियन इस तरीके से आ रहा है, राइट। तो इसमें हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर देंगे, इसका साउंड देखते हुए कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम यहाँ पे ए प्रीपोजिशन का यूज, सॉरी, ये जो आपका आर्टिकल है, सॉरी, आर्टिकल का यूज करेंगे, वो आपका आर्टिकल रहेगा ए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो फ्रेंड्स हैं इसमें बहुत सारे हैं और प्लूरल है इसलिए यहाँ पे मैनी आ जाएगा। आई हैव मैनी फ्रेंड्स और प्लस दूसरी कंडीशन इसमें कि ये काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है। तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं डू इज डायरेक्टेड की ओर। तो डू इज डायरेक्टेड में भी आपको 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होंगे, राइट। और उनकी ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि जम्बल्ड वर्ड, इनको हम कहते हैं जम्बल्ड वर्ड। उन वर्ड्स को इधर उधर रैंडमली कहीं भी जमा दिया गया है और इसको एक आपको सही क्रम में जमाते हुए, एक सीक्वेंस में जमाते हुए आपको एक करेक्ट सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम करना है, बनाना है। तो हम देखेंगे एक ये जो है बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, तो वो किस तरीके से हो जाती है, इसमें आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनता है। और ये सभी चीज़ें प्रैक्टिस से आप करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका परफेक्शन आ जाता है। जैसा कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो इस तरीके से इसका आ जाएगा, एन एप्पल अ डे
कीप्स द डॉक्टर अवे। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका फ्रेम हो जाएगा। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इस तरीके से सेंटेंस मीनिंगफुल बन जाएगा। वहीं हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, डूज डायरेक्टेड है तो जैसा कहा गया वैसा ही करना हमको, या जैसा निर्देश दिया गया है वैसे हमको कंप्लीट करना है। अब इसमें दिया गया है कि ही डज हिज ड्यूटी, तो यहाँ जो डज है वो आपकी मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में एस और ई एस लगा हुआ है। ठीक है, एस लगा हुआ है। ही डज हिज ड्यूटी। अब आप समझ चुके होंगे ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो जब हम इसका नेगेटिव फ्रेम करते हैं तो इसके नेगेटिव में हमें क्या करना पड़ता है, डज नॉट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है डू नॉट और डज नॉट है, तो यहाँ जो सब्जेक्ट है सिंगुलर। ठीक है, तो इसके साथ में हम यहाँ डज नॉट का यूज कर देंगे, तो ही डज नॉट। और मेन वर्ब जो है हमारी डज जो थी उसको हम इसका एस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डू है ना, मतलब फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। इस तरीके से सेंटेंस को हम कर देंगे। और हम अगर की बात करते हैं इस तरीके के और सेंटेंसेस की, ये जो सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आपका डू, डज या डिड होता है। ठीक है, और इनको अगर कि आपको नेगेटिव बनाना पड़ता है तो सिंपली आपको क्या करना है, इसके बाद में इन सभी वर्ब के बाद में आप क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। ठीक है, और नॉट लगाने के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है क्या लगा देना सब में, डू। ठीक है, तो ये सेंटेंस इस तरीके से भी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सभी के साथ में नॉट लगा दो और डू लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन 3 जो है आपका, देखते हैं क्वेश्चन 3। द फैन इज हाई, आई कैन नॉट टच। कंबाइन दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग कंजंक्शन शो डैट का यूज करते हुए हमें इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर देना है। ठीक है, कौन सा कंजंक्शन यूज करते हुए, सो डैट का। ठीक है, इनको कनेक्ट कर देना है। तो वेरी सिंपल हियर, इसमें सो डैट का यूज करना है आपको। तो पहला सेंटेंस जो है हम एज इट लिख देंगे कि द फैन इज, देन क्या करना हमें, ये जो आपका एडजेक्टिव दिया है हाई, ठीक है, तो उसके पहले हमें क्या करना है, शो लगा देना है। ठीक है, फिर हम लगा देंगे हाई, द फैन इज सो हाई, फिर उसके बाद हम लगा देंगे डैट। दूसरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस जैसे ख़त्म होता है और दूसरा सेंटेंस हम एज इट लिख देंगे, जैसा है वैसे लिख देंगे कि दैट आई कैन नॉट टच इट। इसका सेंस क्या हो जाएगा कि पंखा इतना ऊपर है कि मैं उसे या इसे छू नहीं सकता हूँ। ठीक है, द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच इट। इस तरीके से इस सेंटेंस का हम फ्रेम कर देंगे। वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखेंगे, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। तो इस सेंटेंस में जो इफ दिया हुआ है, ठीक है, कंडीशन दी हुई है, इसके प्लेस पे हमें अनलेस का यूज करना है। ठीक है, अनलेस का मतलब ही होता है, ठीक है, इसमें नॉट ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है, ऐड होता है। अनलेस मीन्स इफ नॉट, राइट। तो देखेंगे इस सेंटेंस में हम किस तरीके से इसको हम फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो क्या करना हमें, इफ के प्लेस पे करना है सबसे पहले अनलेस का यूज। ठीक है, तो हम किस तरीके से कर देंगे, अनलेस यू। अब हम जब अनलेस लगा रहे हैं इसमें तो नॉट हमें इसमें से हटाना पड़ेगा। अनलेस यू, तो इसमें वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। इस तरीके से दूसरा सेंटेंस हम एज इट लिख देंगे, यू विल फेल।
इसका भी मतलब हो जाएगा कि यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है, राइट। इस तरीके से हम इफ़ की जगह पे अनलेस का यूज़ कर दिया, और अनलेस में नॉट होता है इसलिए हम इसका नेगेटिव जो वर्ड है वो डू नॉट जो दिया है उसको हटाना पड़ेगा, राइट। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, इस तरीके से ये सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको देखते हैं कि दिया है पहला वाला, इसमें सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। तो पर्सन इसमें जो है कॉमन पर्सन दिया हुआ है, सिमिलर है सीता, और उसकी जो क्वालिटी है वो अलग अलग दी है, एक में सिंग है और दूसरे में डांस है। तो इस तरीके का जो सेंटेंस है उसको हमें नाइदर नॉट से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो इसका सब्जेक्ट दिया है या डूअर है उसको हम लिख लेते हैं। तो हो जाएगा सेंटेंस सीता, फिर इसके बाद नाइदर, सीता नाइदर, और इसकी जो पहली वर्ब है या पहली एक्शन है सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। तो हमें क्या किया, इसमें हमने दोनों वर्ब का जो है डज नॉट को हटा दिया है, तो इस कारण से इसमें हमने वर्ब में एस लगा दिया है, ठीक है। तो सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, इस तरीके से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दो इसमें जो सब्जेक्ट है कॉमन है और इसकी जो एक्शन है अलग अलग है, तो इस सेंस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को सबसे पहले लिख देंगे, फिर नाइदर लिखेंगे, फिर पहली एक्शन लिखेंगे, है ना, फिर नॉट लगाएंगे और दूसरा एक्शन लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस आपका फ्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें दिया होगा मिस्टर गुप्ता टीचेस हिंदी, चेंज द वॉइस। वेरी सिंपल, वॉइस को चेंज करना है, राइट। तो आप जानते हैं कि वॉइस है और इसमें आपका सब्जेक्ट है मिस्टर गुप्ता, वर्ब है टीचेस और ऑब्जेक्ट है हिंदी। तो हम ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा, हिंदी। अब हमें इसको टेंस को पहचानना पड़ेगा। क्या लिखा है, वर्ब में एस लगा है तो मतलब पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, या सिंपल प्रेजेंट है। इस तरीके से हम पहचानेंगे। तो इसकी जो वर्ब है एक टेंस हम आगे बढ़ाएंगे तो इसका हो जाएगा इज, हिंदी इज। अब आप जानते हैं जब भी पैसिव वॉइस है तो उसको हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो टीच का क्या हो जाएगा, टॉट। हिंदी इज टॉट, TAUGHT, टॉट। हिंदी इज टॉट, और बाय एजेंट लगाएंगे बाय मिस्टर गुप्ता, ठीक है। हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस हम फ्रेम कर देंगे, पैसिव सेंटेंस। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है इसका, इसमें हम बात करते हैं ही सेज ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, चेंज द नरेशन। तो ये डायरेक्ट नरेशन में दिया है या डायरेक्ट स्पीच में, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट नरेशन में इसको बदलना है, ठीक है। तो सिंपल है कि इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसके जो है जो डायरेक्ट नरेशन दिया है इसके दो भाग होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है, पहला पार्ट जो है कॉमा के पहले जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो उसको हम RS बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेज है, क्या है, सेज। तो वर्ब में एस लगा है मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। जब भी ये प्रेजेंट टेंस में रहेगी रिपोर्टिंग वर्ब और इसको हम चेंज करेंगे तो सिंपली डेट लगा के बीच में और इन्वर्टेड कॉमा हटा के, ठीक है, और टेंस में कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे अगर कहीं प्रेजेंट में दी है। तो सेंटेंस देखिए किस तरीके से ये फ्रेम होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके के सेंटेंस में लिखते हैं, ठीक है, राइट। इस तरीके के हम सेंटेंस में देखेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सब्जेक्ट जो ही रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ही सेज, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और डेट लगा देंगे, ही सेज डेट, है ना। फिर सब्जेक्ट इसका थर्ड पर्सन में है सिंगुलर तो उसको हम एज लिख देंगे, ही सेज डेट। ही वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी प्रेजेंट टेंस में है। ही सेज डेट ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। इस तरीके से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो हमने आज देखा कि आपका जो 2020 का 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हमने
कंप्लीट किया है और इसमें हमने ग्रामर पार्ट को कवर किया है. आई होप दैट you all have understood it properly and you will complete it in your notebook and you will understand it better. Okay, this is the I have provided also the answer key, that is for the fill in the blanks. fill in the blanks की answer key है. आप you can take the screenshot, then do as directed. Answer key of do as directed, you can also take the screenshot of that particular part. I hope that you all have understood it well, and thank you very much. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you all.